चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, मानव से, जो कि न्यू दिल्ली से हैं और जिनका ऑल इंडिया रैंक 447 है। तो मानव, सबसे पहले तो 447 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ही है। और मानव, अच्छी बात ये कि आप जैसे दिल्ली से हो, पर इम्पीटस से बहुत बच्चे जो हैं दिल्ली बॉम्बे अच्छे जुड़े हुए हैं। तो पहले तो आप ये जो आपकी रैंक आई है 447, इस इंटायर जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपकी सक्सेस जर्नी को? सर कब सोचा और क्या क्या करा? सर पहले तो जब कॉलेज में घुसा तो उसके टाइम पे मैंने इमीडिएटली निमसेट का नहीं सोचा। मैं एक्सप्लोर कर रहा था, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था, स्पोर्ट्स में था, कल्चरल फेस्ट ये इन सब में। फाइनल ईयर में आकर मैंने ठीक है अभी देखते हैं, अभी आगे का भी देखना है, तो निमसेट के लिए देखा। तो उस टाइम पे मैं ओपन सोर्स से पढ़ रहा था, तो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह कुछ देखी, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा वीडियोस रहने दो, जो बुक्स हैं उससे खुद करते हैं। तो करा और फिर लास्ट में आकर आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी एक। वो ठीक है, मेहनत वगैरह करी और रैंक मेरी 1200 के अराउंड आई। लास्ट ईयर? हाँ जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली, मेरा माइंड तय था, ड्रॉप ले लिया। मैंने कुछ इमीडिएटली आईपीयू का कुछ सोचा भी नहीं, ड्रॉप लेके आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपकी साथ साथ ही चलता रहा, सारी लाइव क्लासेस देखी, सारे टेस्ट देखे, टेस्ट करे, मॉक एनालिसिस सारे करे। आपने जैसा बोला था, जिस शेड्यूल पे चलना था, पूरा तो फॉलो नहीं हो पाता था पर मेजॉरिटी फॉलो हो जाता था। तो वो कर आके 1 साल लगा के पूरा आज क्लियर हो गया। तो मानव, अगर वैसे आप फाइनल ईयर में थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने सोचा इसलिए 1200 रैंक आई। अच्छा, आप क्योंकि दिल्ली के हो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली के बच्चे आते हैं उनको जब बोलो आईपीयू, तो वो बोलते हैं आईपीयू में नहीं लेना है। बाकी कई बच्चों को हो सकता है क्रेज हो, पर आप क्योंकि दिल्ली में थे तो आपने क्यों सोचा कि नहीं लेना है? क्योंकि दिल्ली वाले बच्चे बता सकते हैं उस बारे में कि क्या रीज़न रहता है। सर आईपीयू में जो मेन कैंपस जो है उसकी प्लेसमेंट्स होती हैं, पर एनआईटी तो सर एनआईटी है। वो एक टैग जो मिलता है ना, वो आगे बहुत यूज़फुल होता है। आईपीयू वो आपको टैग कभी नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही। अभी एक बच्ची का इंटरव्यू ले रहा था, वो भी लास्ट ईयर इसलिए नहीं लिया उसने मेन कैंपस कि उसको एनआईटी टैग का जो एक क्रेज होता है। जॉब मिलना इज़ डिफरेंट थिंग, जॉब दोनों जगह से मिल सकती है, पर जो एक टैग वैल्यू होती है और जो अपने अंदर खुशी होती है और वहाँ जाके जो सीखने को मिलता है वो अलग होता है। तो अच्छा मानव, ये बताओ कि आपका इंटायर लास्ट ईयर क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि ड्रॉप लेके आपने पूरे फिर प्रॉपरली पढ़ाई करी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत चिल एक्सपीरियंस था। मेरे को कभी इतना प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि माइंड तो मेरा मेकअप था कि एनआईटी जाना है, और इतना पता था मेरे पास अभी टाइम है, तो थोड़ा टाइम दे के पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए, क्योंकि अभी कुछ है नहीं मेरे पास। हाँ, खोने के लिए तो कुछ है हाँ, नहीं। कुछ है नहीं, तो अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो उसके माइंडसेट के साथ पढ़ता रहा और हो गया। ओके। और जब आप पेपर देने गए इस बार, तो पेपर देने के बाद या देखने के बाद क्या थॉट्स आया? क्योंकि ड्रॉप लिया हुआ था, पेपर थोड़ा अलग तरह का था, तो क्या थॉट्स आया और कैसे उसको आपने मैनेज किया? सर मेरे साथ होता था मॉक टेस्ट में भी, इनिशियल 1-2 क्वेश्चन में से कोई बन जाए ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, पेपर कैसा भी हो ठीक जाए। है। इसमें भी यही हुआ, पहला क्वेश्चन जो था वो आई गेस मेरा 10 या 15 सेकंड में हो गया, ओके। और उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स हो गया। मेरे को पता भी नहीं चला कि टाइम वगैरह निकल गया, और मैंने कोई ड्रॉप का सोचा भी नहीं, मतलब कुछ दिमाग में था ही नहीं, बहुत जैसे अच्छा आ है रहा है ये। वो होता हाँ। रहेगा। तो उसके साथ करता रहा। कंप्यूटर का टफ था, पर वो मेरे लिए अकेले के लिए नहीं था। तो बस फिर मतलब अटेम्प्ट्स कम थे, पर बाहर निकला तो मेरे से भी कम बहुत हो गए थे, तो उसमें चलो हो जाएगा। माना, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली। पहला क्वेश्चन बन गया, स्ट्रेस लिया नहीं, रिलैक्स था। कई बच्चे अच्छा परफॉर्म करके भी लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, या कि क्या होगा मेरा, और वो भी ड्यूरिंग पेपर। पेपर के बाद नहीं ना, पेपर के पहले, ड्यूरिंग पेपर वो बिगाड़ लेते हैं। आपने जैसा अभी इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप रिलैक्स माइंड हो, वैसे ही मुझे लगता है पेपर भी रिलैक्स माइंड से दिया। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि सारा खेल इस बात का है कि आपका माइंडसेट क्या है, उस पर पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम जो भी कोई भी पेपर दे रहा है, या ज़रूरी नहीं इस फील्ड का, कहीं पे भी जा रहा है, चैलेंजेस आएंगे। सारी जर्नी एक जैसी नहीं होगी, ब्लिप्स आएंगे, नीचे भी जाओगे ऊपर भी जाओगे, मज़ा लो उसका, क्योंकि असली मज़ा उसमें ही है। क्योंकि जब नीचे आते हो तो पता चलता है कि अच्छा इतने में, जैसे मेरे केस में क्योंकि निमसेट का था, तो अच्छा एक क्वेश्चन टफ मिल गया, अब ऐसे क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। कोई तो अप डाउन होता अप रहना डाउन वो चाहिए। मज़ा आता है, वरना वो एक मोनोटोनस हो जाता है जर्नी, जो बोरिंग सी हो जाती है। और जितना स्ट्रेस अवॉइड करोगे वो बेटर है। अच्छा मानव, कल आपने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया है ना, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अवार्ड फंक्शन का? सर बहुत ही अच्छा है वो था, क्योंकि मैंने पास में वीडियोस देखी हैं, पर मैंने पूरी नहीं देखी, क्योंकि 3 आवर्स की बहुत लंबी वीडियो होती है। बट इन पर्सन एक्सपीरियंस करना, दूसरे बच्चों के साथ जिनका क्लियर हुआ है, उन इंटरेक्ट करना,
उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, आपको पहली बार मिला, शिवम सर को पहली बार मिला, आपकी टीम को पहली बार मिला, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, अभी आप मम्मी के साथ आए हो, हाँ जी। तो मम्मी को भी बुला लेते हैं एक बार हम। ढेर सारी बधाइयाँ आपको मानव के लिए, और आप दिल्ली से आए, अवार्ड फंक्शन अटेंड किया। तो सबसे पहले तो बताइए मानव के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, आई एम प्राउड ऑफ हिम। और कल अवार्ड फंक्शन में कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ही अच्छा, मतलब इस तरह का अवार्ड फंक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सुना था कि जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको बुलाते हैं, बट ऐसा इतना ऑनर करना, उन्हें प्राइजेस देना, अवार्ड देना, पूरे दिन उनका मतलब पार्टी कराना, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था। मैं हमारे घर के पास आकाश वगैरह भी है और वहाँ बहुत बच्चे जेई में जाते हैं, बट ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। नॉन में भी गए हैं, दे देते हैं, बट इतना पैम्परिंग जैसे बच्चों की होती है ना कि भैया हमारे ही बच्चे हैं, और उनको जैसे हम पेरेंट्स पार्टी करते हैं उनके लिए, वैसे लगा इंस्टीट्यूट में पार्टी करते नहीं तो ऐसे ही मेरे ही बच्चे, मेरा जो इम्पेटस का बच्चा है वो मेरा अपना बच्चा होता है। ऐसा अवार्ड फंक्शंस हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा भी होता है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।